श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो मनु महाराज की मंझली बेटी है देवहूति, इनका विवाह महामुनि करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ने शर्त रखी, देवी हम ब्याह तो कर लेंगे लेकिन विवाह होते ही भजन करने के लिए बैठ जाएंगे। शर्त मान ली, ठीक है महाराज। जैसे ही विवाह करके लाए, करदम जी तो तुरंत तपस्या में बैठ गए। तो देवहूति मैया ने कई वर्षों तक करदम जी की सेवा की। आजकल कोई नया विवाह होके आवे और पतिदेव तपस्या में बैठ जावे तो क्या देवी जी चरण दबाएंगी, सेवा करेंगी? बैठे रहो तुम तपस्या में, हम और ब्याह कर लेंगे। लेकिन धन्य है देवहूति मैया, जिन्होंने कई वर्षों तक सारे श्रृंगार को त्याग करके करदम जी की सेवा की है, पातिव्रत धर्म का पालन किया है, रक्षा की है। कई वर्षों बाद जब करदम जी के नेत्र खुले तो सामने जब देवी जी को देखा तो होश उड़ गई। देवी जी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो देवहूति मैया हाथ जोड़ के कहती है, वाह स्वामी जी, तुम ही विवाह करके लाए, तुम ही भूल गए, हमसे पूछ रहे हो हम कौन है। तब करदम जी को याद आया कि हमारा तो विवाह भी हुआ था। करदम जी प्रसन्न हो गए। देवी, प्रत्येक जीव को अपना शरीर प्यारा है, पर आपने हमारी सेवा करते करते शरीर का भी भान आप भूल गई। कहो क्या चाहती हो? देवहूति मैया ने हाथ जोड़ लिए, महाराज पत्नी का धर्म होता है वो पति की सेवा करे, तो मैंने अपने धर्म का पालन किया है। और अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने, हमारी कोई संतान हो। तो करदम जी ने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही छिड़का, कामद विमान प्रकट हो गया। कामना से चलता है, मन की कामना से विमान चलने वाला है, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं है। ऐसा विमान उन महात्मा ने प्रकट किया है संकल्प मात्र से। जो आजकल के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो हमारे महात्माओं ने कई हजार वर्ष पहले करके दिखा दिया। विमान में बैठो और मन से विचार करो कि फलानी जगह चलना, वहीं उड़ा के ले जाए। ऐसा अद्भुत विमान करदम ऋषि ने बनाया है।